सो हाय गाइस, आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 ग्रीस पीरियड को हिंदी का पेपर है तो टेंशन मत लो। देखो 17 तारीख को आपका एसएसटी का भी एग्जाम हो चुका है। आई होप आपका एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अगर नहीं भी गया ना तो ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अभी और पेपर बचे हैं तो उसमें भी आप तबाही मचा सकते हो। तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ हिंदी के पेपर के लिए जो 19 तारीख को है आपका, मतलब कल है। तो उसके मोस्ट हाई वेटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपने इसको भी देख लिया ना, आपका 90% काम हो जाएगा। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा कि इसमें 100% आएगा, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको ढूंढ के हर चैप्टर के से मोस्ट छाट के बनाया है 2026 के लिए। मैंने अलग से इसकी बिल्कुल, क्योंकि मैं पिछले साल मैंने पास की थी, इसलिए मुझे तो पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आ सकते हैं। बस 90% क्वेश्चन है ना, मैंने जो छाटे है ना उसमें से आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो में देखिए आप इसको तुरंत। तो गाइस ये है आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2026 के लास्ट टाइम हिंदी के लिए कल के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 90% क्वेश्चन तो आपको इनमें से मिलेंगे। मैं से नहीं बोल रहा 100 है, लेकिन हाईएस्ट चांस है इनके आने के। तो पहला देखो, ये है पहला क्वेश्चन, सूरदास और तुलसीदास का कवि परिचय आ सकता है, क्योंकि 2024 में तुलसीदास का पूछा है। तो इस बार है ना आपका या तो सूरदास या तुलसीदास है ना, गद पद में से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा सूरदास या तुलसीदास में से। दूसरा क्वेश्चन है, गोपियों के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है, वो ध्यान रखना। गोपियों का है ना, वो उनकी तुलना किस किससे की है, कमल के फूल वो वाला, वो ध्यान रखना। इसमें का पाते बनाने से कवि का क्या आशय है ना। बिस्मिल्लाह खा की सेनाई को मंगल ध्वनि करना क्यों कहा गया है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। नौ सामने खीरे की फाकों को भी ना खाए, एक ही फेंक दिया घमंड के कारण, वो अपने आपको अपना रुतबा दिखाना चाहते थे, वो वाला क्वेश्चन है, इनको ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट छाटा हूँ मैं। संगीतकार किस प्रकार गाय का सहयोग करता है, वो तो पता है आपको। सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है, वो सना सना हाथ जोड़ी वाला चैप्टर है ना, उसमें भारत के वो कटाओ है ना, गंगटोक कहाँ की यात्रा करते हुए, मतलब क्या क्या देखा उन्होंने, इसका चीज़ का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगटोक को मेहनत कर बादशाह का शेर भाई साहब, इसका मैंने सोचा कि 2025 में आ जाएगा, लेकिन हमारे नहीं आया, तो इसका मतलब तुम्हारे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है 2026 में। गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, है ना। बच्चे दंतरित मुस्कान नहीं सॉरी बच्चे की दंतरित मुस्कान से कवि के मन में क्या भाव मरते हैं, वो किन किन बिंबों के माध्यम से बच्चे की दंतरित मुस्कान की तुलना करता है। आत्महत्या कविता का मूल उद्देश्य भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति इस पान वाले की टिप्पणी कीजिए, पान वाले ने क्या कैप्टन के प्रति क्या व्यवहार किया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि खत्म कर दे रहा है इस बार आरबीसी से ना, खत्म वाले क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा है। हर सब्जेक्ट में ये चीज़ देखिए। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्ति को किस रूप में प्रभाव डाला, एक तो उनके पिताजी थे और इनकी एक टीचर थी, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इनका ध्यान रखना आप। ये देखो ये इंपॉर्टेंट पर क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। अब मैं दूसरी बताता हूँ, आपको हर चीज़ बताऊँगा, टेंशन मत लो। वो है ना आपकी गद में से मैंने बताई दिया, वो देख सही पद में से बताई दिया, अब गद में से है ना आपका यशपाल आ सकता है, मन्नू भंडारी आ सकता है, जयशंकर प्रसाद, सॉरी मैंने इसको बताना भूल गया, जयशंकर प्रसाद के बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके आने के कवि परिचय के रूप में, ध्यान रखना। पद्यांश में जो आपका है ना पैसे जाएगा ना, वो पैसे जाएगा वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद या फसल, इस चैप्टर से आने की बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा। मैंने पहले छाट लिया है ना, आपको ज़्यादा मेहनत कराने की जरूरत नहीं है बस। गद्यांश में से तो पद्यांश बता दिए, गद्यांश में से यशपाल के चैप्टर में से आने का बहुत ज़्यादा चांस है पैसेज। निमन मैंने ये छाट के बताया, इनके ऊपर ढंग से करके चले जाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, चार आते हैं, चार में से एक तो एक इसमें से मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या भ्रष्टाचार इंटरनेट पे था, चारों में से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, जो बढ़िया आता है वो करना। व्याकरण में आपका संज्ञा स्वनाम की विशेषण, इसमें से एक खालिस्तान में पूछेगा क्वेश्चन, या तो एमसीक्यू बनाएगा खालिस्तान, दोनों में पूछ सकता है, तो इनको ढंग से पढ़ के चले जाना। दूसरा आरोह काव्य या गद्यखंड, भाई साहब है ना, आरोह में वितान में से कभी नहीं पूछता है ना, आरोह में काव्यखंड और गद्यखंड दोनों के चैप्टर के लेखकों के नाम रट के चले जाना। किसी का जरूर पूछेगा, या तो लेखकों के नाम रट के चले जाना, नहीं तो उनकी जो रचनाएं है ना उनमें से भी एक रचना दे देगा, इसको पूछेगा किस लेखक की रचना है, यही पूछ सकता है। तो थैंक यू गाइस, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है। मैं ज़्यादा मैन क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आपको, फालतू क्वेश्चन बताए नहीं है ना। तो मेरी तरफ से 19 तारीख के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, बढ़िया फोड़ के आना। थैंक यू, सब्सक्राइब ना हो गाइस। कुछ लोगों का कमेंट होता है कि आपकी राइटिंग खराब है हिंदी में तो नंबर कट जाएंगे। भाई अगर आपका आंसर सही है ना, या उससे रिलेटेड भी है तो नंबर नहीं काटता है वो, बस राइटिंग ऐसे चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। बढ़िया फोड़ के आना, बढ़िया जाएगा पेपर, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। थैंक यू।